चैप्टर 5, ठीक है। चैप्टर 4 मेरा कंप्लीट हो गया और चैप्टर 3 भी ऑलरेडी कंप्लीटेड है और अपलोडेड है वीडियो, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे चैप्टर 5, ठीक है। अंग्रेजों ने जब इसको बनाया था आईपीसी को, तो उस समय जो वुमेन क्राइम अगेंस्ट वुमेन था उसको लगभग 376 के बाद 375 के बाद लगाया था। और वो वुमेन ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट और इलेक्शन उनको लगता था कि ये प्रायोरिटी पे है, तो उन्होंने पहले कर दिया था। बट हमारे लॉ मेकर को ये लगा कि नहीं नहीं, ये वुमेन के लॉ को, चाइल्ड के लॉ को, फिर आपको 99 के बाद आपको मिलना शुरू हो जाएगा, 100 के बाद जो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर 103 में मिलने लगेगा, तो इसको पहले डाल दिया गया, ठीक है। तो चैप्टर 5 में है ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन, ठीक है, एंड चाइल्ड, ठीक है। तो चाइल्ड का सेक्शन आपको 93 टू 99 मिलेगा, मे बी, श्योर है हम। और ये मिलेगा 63 टू 79, ठीक। और 80 टू 84, 82 नहीं, 80 टू 87 आपको मिलेगा कि वुमेन को जो कॉम्पनसेशन वाला है। और 88 टू 92, ठीक है, ये आपको एक और मिलेगा। तो ये जो 63 टू 92 है, ये पूरा सेक्शन वुमेन से रिलेटेड है। और इसके बाद चाइल्ड वाला जो सेक्शन है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आपका 93 टू 99 है, ठीक है। ओके, ये आपका 88 टू ये 87 ये मैरिज से रिलेटेड ऑफेंस है। और ये आपका मिसकैरेज, ठीक है। और इसके बाद ये चाइल्ड है। तो मतलब अगर आप ये कह लें, तो सम अप करें अगर इस चैप्टर को हम, तो वुमेन, वुमेन से ही रिलेटेड मैरिज, और वुमेन से ही रिलेटेड मिसकैरेज, और अलग से चाइल्ड, ठीक है। तो ये आपका हो गया 63 टू 79, ये हो गया 80 टू 87, ये हो गया 88 टू 92, और ये हो गया आपका 93 टू 99। तो अगर इस चैप्टर को सम अप किया जाए तो ये पूरा चैप्टर 67 टू 99 है, ये चैप्टर 5 है, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। अब हम देखेंगे रेप क्या होता है। रेप ऑलरेडी 375 ऑफ आईपीसी में पहले डिफाइन था, और अब ये 63 ऑफ बीएनएसएस में हो गया है, बीएनएस में हो गया है, भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता नहीं, न्याय संहिता, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम कुछ कंडीशनों को, ठीक है। यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल किया है, ओनली वुमेन, अरे सॉरी, ओनली मैन, याद है। इसमें वुमेन को इंक्लूड नहीं किया गया है। मतलब अगर वुमेन रेप अटेम्प्ट करती है तो वो रेप अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा लॉ के अनुसार, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। तो लिख रहा है कि रेप क्या है, ठीक है। 4 कंडीशनें दी हुई हैं, 4 जगह पे रेप डिफाइन है, और 7 कंडीशनें दी हुई हैं जिसके हिसाब से ये डिफाइन होगा कि रेप क्या है, ठीक है। ओनली मैन, बाय मैन, ठीक है। तो पहली कंडीशन है कि पेनिट्रेशन, ठीक है। पेनिट्रेशन, व्हाट पेनिट्रेशन, ठीक है, इसका, ठीक है, जो मेन का जो पार्ट है उसका पेनिट्रेशन किस किस पार्ट में होगा, तो माना जाएगा वुमेन के पार्ट में, माउथ में, ठीक है, और आपका यूथ्रिया में, यूरेथ्रा में, ठीक है, और ओनस में, ठीक है। तो ये मैं बार बार इसका नाम नहीं लूँगा, आप ये समझ सकते हैं। मतलब इस 4 पार्ट में आपने वुमेन के या मेन के जो पार्ट है, जो भी पार्ट है,
उस जो मेल का सेक्स ऑर्गन्स है उसको आपने अगर एनी एक्सटेंड लिखा है, मतलब थोड़ा भी घुसाया, थोड़ा किया, छुआया, कुछ भी किया, वो होगा। या तो आप ये खुद करिए, डूइंग हिमसेल्फ, ठीक है, या तो मेक हर टू डू, मतलब लड़की को या वुमेन को हर टू डू, उसको करने के लिए कहिए, इसमें से कोई भी पार्सली काम। और एनी अदर पर्सन, या तो किसी और पर्सन को ये सब पार्सली, एनी एक्सटेंड, इन पार्टों में मेल के पार्ट को घुसाने के लिए बोलेंगे आप, तो ये आपका रेप माना जाएगा, ए है, ठीक है। बी वाला है आपका डिजिटल रेप, ठीक है, इसको डिजिटल रेप बोला जाता है। तो इसमें सेम पार्ट है कि सेम चीज़ को जो है इंसर्ट एनी ऑब्जेक्ट, ठीक, मतलब इन्हीं सब चीज़ों में एनी एक्सटेंड तक आपने एनी ऑब्जेक्ट, लाइक जैसे निर्भया केस था उसमें उन्होंने रॉड का इस्तेमाल किया था, तो वो डिजिटल रेप की कंडीशन में आएगा। तो ए हो गया, बी हो गया, अब हम सी डी देखेंगे, ठीक है। सी हो गया, सी को कहते हैं आपका मैनिपुलेटेड एनी बॉडी पार्ट, ठीक है। या तो आपने जो ऊपर की जो भी हरकत आपने किसी मैनिपुलेटेड बॉडी पार्ट में किया वुमेन के, तो वो भी रेप माना जाएगा, ठीक है। मैनिपुलेट करके, आप किस तरह का मैनिपुलेट करके, वो केस बाय केस देखा जाएगा। फोर्थ, ये है आपका अननेचुरल सेक्स, ठीक है। अननेचुरल सेक्स में मतलब क्या है, माउथ, यहाँ पे इसका इस्तेमाल होगा, जैसे ए वाले पार्ट में आपने इसका इस्तेमाल किया था, ठीक है, पेनिस का। आपने अगर इसके पार्ट में, इसको आपने चार भाग में, वेजाइना में, पीना, यूरिथ्रा में, माउस में, ओनस में, आपने किसी में भी आपने एनी एक्सटेंट तक लगाया, तो वो आपका माना जाएगा, ठीक है। ए और डी को याद रखिएगा, क्योंकि आगे के सेक्शन में जब आप जुडिशियल सेपरेशन में रेप पढ़ेंगे तो उसमें ए और डी का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। आप ये कोई भी चार चीजें इन 7 कंडीशनों में, 7 कंडीशनों में करेंगे तो वो रेप माना जाएगा। कौन सी 7 कंडीशनें हैं? पहली कंडीशन है कि अगेंस्ट हर विल। देखिए यहाँ पे दो चीज का इस्तेमाल किया गया, एक अगेंस्ट हर विल और दूसरा है अगेंस्ट हर कंसेंट। इसका मतलब समझा दे रहा हूं मैं। विल का मतलब होता है वो लड़की पूरी चेतना में है, मतलब वो कह रही है कि मतलब उसकी विल नहीं है। कंसेंट इज वेरी क्लियरली, विल में कंसेंट इज वेरी क्लियर कि उसका कंसेंट नहीं है, अच्छा विल में। लेकिन कंसेंट में क्या होता है कि मान लीजिए वो होश में नहीं है, अनकॉन्शियस है, ठीक है, बेहोश है, पार्शली बेहोश है, तो अभी क्या है, वो कंसेंट देने की हालत में नहीं है, ठीक है, विदाउट हर कंसेंट। कंसेंट और, ठीक है, वो क्लियर कंसेंट नहीं दे रही है, इंटॉक्सिकेटेड है, वो नशे में है। तो जब नशे में रहेगी तो वो उसके कंसेंट के अगेंस्ट होगा, क्योंकि अभी वो चेतना में नहीं है। और अगेंस्ट हर विल मतलब वो चेतना में पूरी जगी है, सब कुछ है, ठीक है। अब वहां पे वो मना कर रही है, तो वो उसकी विल मानी जाएगी जब आप होश में रहोगे। जब आप बेहोश रहोगे, बेहोश चाहे आर्टिफिशियली रहो चाहे किसी भी रूप में रहे, तो वो उसके कंसेंट के खिलाफ माना जाएगा। ये है पहली कंडीशन। मतलब अगर इसमें भी उसने नहीं कंसेंट दिया तो रेप माना जाएगा, या इसमें नहीं दिया, मतलब 7 कंडीशनों में से कोई भी एक कंडीशन, कोई वन कंडीशन फॉलो होगी तो रेप माना जाएगा। और याद रखिएगा इस जो सातों कंडीशन है वो टोटली आपके कंसेंट के इर्द गिर्द घूमेगी। कंसेंट किस तरह से आया है इसके इर्द गिर्द घूमेगी, ठीक है। अब कह रही है कि, अब कह रहा है लॉ की, देखिए भाई कंसेंट तो नहीं दे रही है, अब शुरू होगा कंसेंट देना। अभी तक तो हमने देखा कि अगेंस्ट हर विल और विदाउट हर कंसेंट, ये देख लिया। अब भाई कंसेंट दे रही है लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में देगी,
हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था ना कि कंसेंट फ्री होनी चाहिए, किसी दबाव में नहीं होनी चाहिए। अब लड़की कंसेंट देगी, काहे कैसे देगी, बट नॉट फ्री कंसेंट। अब वो फ्री कंसेंट कैसे नहीं है कि उसके घर वालों को मार देंगे, उसके चाइल्ड को मार देंगे, कोई भी फियर, ठीक है, यूज एनी फियर ऑफ डेथ और हिमसेल्फ और हर फैमिली। तो ये जो कंसेंट है वो फ्री नहीं है। अब अगर अगर दबाव में उसने कंसेंट दिया तो भी रेप माना जाएगा। ठीक है, अब चौथा को देख लीजिए, यहां पे भी कंसेंट देंगे विथ कंसेंट। ठीक है, यहां पे भी कंसेंट देगी। ठीक है, कैसी कंसेंट, मान लीजिए ये मैन है और ये वुमेन है। ठीक है, इस मैन को पता है कि जो एग्रीमेंट या कोई एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है, इस लड़की से किसी एग्रीमेंट पे साइन करवा लिया उसने, तो इस तरह का जो साइन पे जो शादियां होती हैं वो वैलिड नहीं मानी जाती, क्योंकि विदाउट रिचुअल, किसी भी रिलीजन की, ठीक है, रिचुअल को परफॉर्म किए बिना यदि आप शादी करते हैं तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। चाहे हिंदू मैरिज एक्ट ले लीजिए, चाहे आप उसमें लीजिए मुस्लिम लॉ ले लीजिए। तो आप अगर पुरुष होके किसी लड़की से एग्रीमेंट कराते हैं, लड़की की उम्र 18 साल 19 साल, उसको लॉ नहीं पता है, तो आपको पता है कि बाई लीगली कि आप इसके हस्बैंड नहीं है, लेकिन लड़की मानती है कि तुम उसके हस्बैंड हो। ठीक है, तो ये रेप माना जाएगा। लड़की अगर इस मिसकंसेप्शन में कंसेंट देती है कि तुम मेरे हस्बैंड हो, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम उसके हस्बैंड नहीं हो और फिजिकल रिलेशन होता है, तो रेप माना जाएगा। ये उसी तरह कहानी जैसे अगस्त ऋषि थे ना, तो इंद्र जो है वेश बदल के आ गया था, तो उनकी पत्नी अगस्त ऋषि की जो पत्नी थी अहिल्या को पता था कि ये हमारे हस्बैंड है, लेकिन इंद्र को पता था, सॉरी ये अहिल्या थी, ठीक है, और ये इंद्र था। क्योंकि ये बहुत खूबसूरत थी, अगस्त ऋषि सुबह सुबह चले गए थे नदी किनारे, तो इंद्र को पता था कि ये इसकी वाइफ नहीं है, लेकिन अहिल्या को पता था कि ये इंद्र नहीं उसके हस्बैंड है। और अगर आप इस तरह का क्राइम करते हैं तो ये विथ कंसेंट तो है, बट वो क्राइम और रेप की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अब 5 और 6 देखते हैं। ठीक है, अब है 5। 5 है कि भैया अभी भी कंसेंट है, अब कंसेंट ही आपको मिलेगा, बट वो अनड्यू इन्फ्लुएंस मिलेगा। ठीक है, अभी भी कंसेंट है, बस पगली के कारण कंसेंट है। ठीक है, नॉट अनसाउंड माइंड है वो। ठीक है, अनसाउंड माइंड है, या सी अनेबल टू अंडरस्टैंड नेचर ऑफ द कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, मतलब उसको नहीं पता है कि किस टाइप का एक कॉन्सिक्वेंस है। अनेबल टू अंडरस्टैंड, अनेबल टू अंडरस्टैंड मतलब आप समझ सकते हैं कि वो लड़की माइनर है। कॉन्सिक्वेंस माइनर, अब छोटी लड़की है, उसको ये नहीं ना पता है कि जो हम कंसेंट दे रहे हैं वो अनसाउंड माइंड का ही कंसेंट है, या उसको नहीं पता है कि जो हम कह रहे हैं ये इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, छठा आप देखेंगे तो विथ कंसेंट बिलो 18 ईयर्स। ठीक है, विथ कंसेंट बिलो 18 ईयर्स। ठीक है, लड़की माइनर है तो उसका कंसेंट देने का कोई मतलब ही नहीं। और सातवां ये है कि देखिए इसमें से कोई भी होगा, शुरू का 1 और 2 विदाउट कंसेंट, विदाउट अगेंस्ट हर विल था, और सेकंड था विदाउट हर कंसेंट। बस तीसरा चौथा पांचवा छठवां ये कंसेंट तो दे रहा है, लेकिन वो अनड्यू इन्फ्लुएंस में दे रहा है। इन्फ्लुएंस अनसाउंड माइंड हो सकता है, माइनर हो सकता है, इल्यूजन में हो सकता है। ठीक है, और 18 साल से नीचे हो सकता है, या कंसेंट इज नॉट क्लियर। हम लोगों ने पढ़ा था ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि यदि कंसेंट दिया गया है और कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। अनेबल टू कम्युनिकेट, यहाँ पे भी देखिए सेम चीज लिखा, अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट। मान लीजिए लड़की गूंगी है, डीफ है, डम्प है, ठीक है, तो इस कैटेगरी में आया। तो इस 7 में से कोई भी कंडीशन फॉलो होगी, रेप माना जाएगा। ठीक है, इसका प्रोविजो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेजर केसेस ऑफ रेप इसी पे आ रहे हैं। कह रहा है इसमें कि एक्ट ऑफ पेनिट्रेशन, कि मतलब पेनिट्रेशन के दौरान, ठीक है,
जो अगर पेनिट्रेशन हो रहा है और लड़की ने रजिस्ट नहीं किया, नॉट रजिस्ट, धक्का उक्का दिया नहीं, उसको काटा नहीं, मारा नहीं, केवल उसको नो नो कह रही हो, से नो, तो इसका मतलब कंसेंट माना नहीं जाएगा। कंसेंट इज नॉट गिवन, इसको कंसेंट माना नहीं जाएगा। ठीक है, वो इसको कॉन्सेंसुअल सेक्स नहीं माना जाएगा। ठीक, अब इसका एक्सेप्शन 1 देखिए। एक्सेप्शन 1 कहता है कि मेडिकल चेकअप के दौरान यदि कोई डॉक्टर कोई चेकअप कर रहा है तो उसको रेप के अंडर से बाहर रखा जाएगा। पहला है। एक्सेप्शन 2 क्या है? एक्सेप्शन 2 है, आयुष्मान खुराना नहीं था, कौन सी मूवी थी जिसमें वो गायनोकोलॉजिस्ट बना था, उसकी वो चेक कर रहा था, उसकी वाइफ चिल्लाने लगी। तो जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है अगर कुछ कर रहा है तो वो इनको इसमें एक्सेप्ट किया गया है। एग्जाम्पशन 2 वेरी इंपॉर्टेंट है। केस लॉ है इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ था? इसमें क्या हुआ था कि 15 ईयर ऑफ जो कंसेशनल सेक्स का जो था, सही 15 ईयर ऑफ मैरिटल रेप। ठीक है, पहले 15 साल तक के नीचे को मैरिटल रेप बोला गया था, लेकिन इसको कह दिया गया कि नहीं, 18 ईयर्स की यदि कोई गर्ल्स है और उसकी शादी हुई है और अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन में है तो उसको मैरिटल रेप नहीं माना जाएगा और इसके रेप इस पे अप्लाई नहीं होगा। पहले ये 15 ईयर्स हुआ करता था, मतलब 15 ईयर्स की लड़की, 15 ईयर्स के नीचे की लड़की, लेकिन इसको इन्होंने 18 साल कर दिया कि शादी की उम्र जब 18 साल है तो 18 साल कर दिया जाए इसको, और अगर ये अपने हस्बैंड के साथ फिजिकल रिलेशन करती है, इंटीमेट होती है, तो इसको रेप की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। कंसेंट इज वेरी नेसेसरी, बहुत से केस लॉ हैं इसमें। मैं आपको 1 बाय 1 केस लॉ बताता हूँ।